लोगों को नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ बीटा गामा फंक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब सेकेंड यूनिट का सबसे बेस्ट टॉपिक है आपको बीटा गामा फंक्शन और डिरिचलेट इंटीग्रल। यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के मिलते हैं और 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन कम से कम एक आएगा। लगभग 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन बीटा गामा फंक्शन और डिरिचलेट इंटीग्रल से आता है। इसलिए आप लोगों से सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप सारे वीडियोज़ देखिए, क्योंकि क्लास में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। यहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, और लगभग एक क्वेश्चन जो है प्रूफ आता है। प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। जितने भी प्रूफ कराएंगे उनमें से एक प्रूफ भी आएगा और क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान से आपको सारे जितने भी प्रूफ कराएंगे बीटा गामा फंक्शन के पढ़ना, और डिफिनीशन भी आता है बीटा गामा फंक्शन के। तो आप लोग जो है केयर से इसको पढ़िएगा। अगर आप बढ़िया से ढंग से इसको तैयार कर लिए बीटा गामा फंक्शन डिरिचलेट इंटीग्रल, तो कम से कम आप 20 नंबर तो क्वेश्चन यहाँ से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेकंड आपका टफ है। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉलिड टॉपिक पढ़ेंगे, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीटा गामा फंक्शन। आप इसको ढंग से एवरी वीडियो आप जो है पढ़िए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको बीटा गामा फंक्शन, यूनिट सेकेंड का पार्ट है। तो डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। देख लीजिए डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। डिफिनीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, कई साल पेपर में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन गामा फंक्शन जो भी फार्मूला कराएंगे या डिफिनीशन कराएंगे इम्पॉर्टेंट है। तो डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन, इट इज़ डिफाइंड बाय the integral ज़ीरो से इनफाइनाइट e to पावर माइनस एक्स टू पावर n-1 dx एंड n ग्रेटर 0। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो इट इज़ डिफाइंड बाय द इंटीग्रल ज़ीरो से इनफाइनाइट। इसकी लिमिट हमेशा 0 से इनफाइनाइट होगा। e to पावर माइनस एक्स होगा, हमेशा नेगेटिव साइन होगी, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव साइन होगा। और x टू पावर n-1 हमेशा आना चाहिए। इसलिए x का पावर जब भी होगा n-1 होगा ds, और n की वैल्यू ग्रेटर 0 होना चाहिए, 0 से बड़ी n की वैल्यू होनी चाहिए। इज कॉल्ड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन आर यूलिरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। EULERIAN यूलिरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ये आपका सेकेंड नाम है। और देख लीजिए इज कॉल्ड गामा फंक्शन, ब्रैकेट में आर यूलिरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड एंड डिनोटेड बाई गामा n। इसको हम पढ़ते हैं गामा n। तो एंड डिनोटेड बाई गामा n, वी रीड गामा n दैट इज गामा n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e to पावर माइनस एक्स टू पावर n-1 dx गामा n ग्रेटर 0। ये डिफिनीशन हो गया। गामा n इक्वल टू फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, गामा n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स टू पावर n-1 dx। अगर यहाँ n है,
n माइनस वन है, n है तो यहाँ गामा n, ये वी राइट गामा n, इस टाइप का लिखते हैं गामा n आपको। तो ये गामा का इंडिकेटर है गामा n, अगर यहाँ n है तो यहाँ गामा n, अगर यहाँ m है तो यहाँ गामा m, यहाँ अगर 5 है तो गामा 5। तो गामा n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस x टू पावर n माइनस 1 dx और n ग्रेटर 0। ये आपका डिफिनीशन है गामा फंक्शन का। अगर डिफाइन करने के लिए आता है डिफाइन द गामा फंक्शन, तो आपको यहाँ तक करना होगा। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ कराने जा रहे हैं जो क्वेश्चन फार्मूले में यूज होगा। तो प्रॉपर्टी आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन, पहला प्रॉपर्टीज़ है गामा 1 इक्वल टू 1। ये फार्मूला भी है, गामा 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। एंड सेकेंड है आपका गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। ये फार्मूला है, डिरेक्शन है सॉल्व करने के लिए। एंड थर्ड फार्मूला है आपका गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये आपको प्रूव कराएंगे, देख लीजिए पहला प्रूव कराने जा रहे हैं। ये आपका प्रूफ है गामा 1 इक्वल टू 1 फार्मूला है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n एंड गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n जानते हैं, फैक्टोरियल n और गामा n का में रिलेशन है ये। तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट का प्रूफ, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन, बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन, बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन दैट इज फार्मूला होता है गामा n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस x हो गया x टू पावर n माइनस 1 dx। ये फार्मूला गामा फंक्शन का, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ से ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा कि ये गामा n का फार्मूला है गामा n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस x टू पावर n माइनस 1 dx। ये फार्मूला है गामा n का, इसका प्रूफ कहीं नहीं है, आपको केवल डिफिनीशन से ही आता है। ये 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस x टू पावर n माइनस dx, इन्होंने गामा फंक्शन जो है नाम इसका है। अब यहाँ से हमें पहला पार्ट प्रूव करना, देख लीजिए फर्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है गामा 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ देख लीजिए गामा n है। तो इसका मतलब इस फार्मूले में n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए तो गामा 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका गामा 1 इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया e टू पावर माइनस x और x पावर और n माइनस 1 इंटू dx। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस x और x टू पावर ये हो गया 0, x टू पावर 0 मीन्स 1 हो गया इंटू dx। ये आ गया 1 इंटू dx, क्योंकि x का पावर 0 आ जाएगा तो x टू पावर 0 मीन्स 1 होता है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल होता है e टू पावर माइनस x डिवाइड बाई माइनस 1। लिमिट हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, तो माइनस इज कॉमन एंड पुट अपर लिमिट x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो e टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e टू पावर ये हो गया माइनस 0। पुट अपर एंड लोअर लिमिट एक बार पुट करेंगे x इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस x इक्वल टू 0। अब ये हो गया माइनस e टू पावर इनफाइनाइट मीन्स होता है 0, ये माइनस e टू पावर माइनस 0 मीन्स 1, ये हो गया आपका 1। सो गामा 1 की वैल्यू आ गई 1, तो जहाँ भी गामा 1 आएगा उसके जगह पे हम लिखेंगे 1। तो गामा 1 की वैल्यू 1 हो गई, जो आपको पहला प्रूफ हो गया। जहाँ गामा 1 है वहाँ हम पुट करेंगे 1। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए, सेकेंड पार्ट का सलूशन निकालने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए यहाँ देख लीजिए आपको n प्लस 1 है और यहाँ n है, तो क्या करेंगे वी रिप्लेस n बाई n प्लस 1 इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ n है n के जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ में गामा n प्लस 1 चाहिए, यहाँ गामा n है, तो इसलिए जहाँ भी n है इसमें n के जगह पे n प्लस 1, जहाँ भी n है वहाँ n के जगह पे n प्लस 1 पुट कर देंगे। ये आ गया आपका गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये हुआ e टू पावर माइनस x
हो गया x पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx। जहाँ जहाँ n था n के जगह पे n प्लस 1 पुट कर दिया दोनों साइड में। अब ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो हो गया x पावर n dx। अब इसको क्या करना है, बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स टू पावर n, सेकंड का इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट माइनस 1। ये हो गया लिमिट 0 से इनफाइनाइट माइनस 0 से इनफाइनाइट। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स टू पावर n का डिफरेंशियल हो जाएगा n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस 1 dx। ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से माइनस कामन ले लेंगे इसमें, और पुट करेंगे अपर लिमिट x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट टू पावर n, ये हो गया ई पावर माइनस इनफाइनाइट, एंड पुट x इक्वल टू 0 टू पावर n ई टू पावर माइनस 0। ये हुआ। ये माइनस माइनस प्लस n इस कामन हो गया 0 से इनफाइनाइट, ये आ गया ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx। ये चीज़ आया। अब देख लीजिए ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ ई टू पावर ये 0 हो गया। 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ 0 है ही, तो 0 माइनस 0 मीन 0। ये टोटल आ गया आपका 0, तो ये हो गया आपका 0 अब प्लस n। और यहाँ और देख लीजिए ये क्या चीज़ है, ये डिफिनीशन है। यही हमारा डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन गामा n है। इससे कंपेयर कर देंगे। देखिए 0 से टू इनफाइनाइट, यहाँ 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स, और एक्स टू पावर n माइनस 1 है। यहाँ भी एक्स टू पावर माइनस, मतलब दिस कैन बी रिटेन एज गामा n। चूँकि यहाँ n है, ये तो सब में होगा, हमेशा 0 से इनफाइनाइट लिमिट होनी चाहिए गामा n के लिए, और ई टू पावर माइनस एक्स और एक्स पे पावर n माइनस 1 हमेशा होना चाहिए। तो ये हो गया इसकी वैल्यू गामा n। सो ये आ गया आपका गामा n, तो हो गया आपका गामा n प्लस 1 इक्वल टू गामा n। सो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। ये प्रूफ हो गया आपका सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है इसका। तो थर्ड प्रूफ करने के लिए देखिए प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। गामा n प्लस 1 इक्वल टू गामा n, तो यहाँ से लिखेंगे बाय दिस फ्रॉम अबव। यहाँ से हो गया वी नो दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम n इंटू गामा n। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देख लीजिए इसी में रिप्लेस हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। वी रिप्लेस, क्योंकि इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, इसलिए जहाँ जहाँ n है वी रिप्लेस n बाई n माइनस 1। वी रिप्लेस जहाँ जहाँ n है n के जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा गामा n, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, और ये हो गया आपका गामा n माइनस 1। जहाँ जहाँ n था n के जगह पे n माइनस 1 पुट कर दिए। अब अगेन क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। अगेन रिप्लेस n बाई n माइनस 1। अगेन रिप्लेस कर दीजिए, n के जगह पे n माइनस 1 इसमें रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा आपका गामा n माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया n माइनस 2 गामा n माइनस 2। अगेन टू अगेन रिपीट अगेन इसको रिप्लेस करेंगे n के जगह पे n माइनस 1। ये हो जाएगा गामा n माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 3 गामा n माइनस 3। इस तरीके रिप्लेस करते जाएंगे। n माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 4 गामा n माइनस 4 रिप्लेस करेंगे। अगेन टू अगेन रिप्लेस, इसमें n के जगह पे n माइनस 1 पुट किया तो ये आया, इसमें n के जगह पे n माइनस 1 पुट किया तो ये आया, इसमें n के जगह पे n माइनस 1 पुट किया तो ये आया, इसमें n के जगह पे n माइनस 1 पुट किया तो ये आया। अब देख लीजिए इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड क्या है आपका, देख लीजिए गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n है। अब यहाँ से इसी से यूजिंग दिस इक्वेशन गामा n के जगह पुट कर सकते हो n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया आपका, देख लीजिए n, और गामा n के जगह लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। अगेन यूज दिस
देख लीजिए गामा n माइनस वन, इसके जगह लिखेंगे गामा n माइनस वन मीन्स n माइनस टू, गामा n माइनस टू। तो अगले नेक्स्ट n माइनस वन, ये हो गया आपका n माइनस टू गामा n माइनस टू। अब देख लीजिए, ध्यान देंगे जो चीज़ यहाँ होता है गामा में वही बाहर होता है। यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ n माइनस वन, यहाँ गामा n माइनस टू है तो यहाँ n माइनस टू है। अब यहाँ देखिए इसका यूज़ करेंगे, गामा n माइनस टू के जगह इसके जगह n माइनस थ्री इंटू गामा n माइनस थ्री लिख सकते हैं। ये हो गया आपका n इंटू n माइनस वन, हो गया आपका n माइनस टू n माइनस थ्री इंटू गामा n माइनस थ्री, क्यों चूँकि बाहर होगा वो अंदर होगा, इसी तरीके इसके जगह पुट कर सकते हैं। यहाँ ये हो गया आपका n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ये हो गया आपका n माइनस फोर गामा n माइनस फोर, ये आ रहा है। इसका मतलब को ये डिक्रीजिंग आर्डर में है, इसको लिख सकते हैं यहाँ से गामा n प्लस वन इक्वल टू, देखिए n है यहाँ, इससे एक कम n माइनस वन, इससे एक कम n माइनस टू, इससे एक कम n माइनस थ्री, इससे कम n माइनस फोर। इसका मतलब डिक्रीजिंग आर्डर में है, ये घटते घटते जो है आ जाएगा वन तक। तो इसको लिख सकते हैं आप n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ये हो गया आपका सो डॉट डॉट लास्ट में थ्री टू इंटू वन, जो बाहर होगा गामा वन, जो बाहर होगा गामा वन है, यहाँ जो अंदर होगा वही बाहर होगा तो गामा वन हो गया। और गामा वन की वैल्यू निकाल चुके हैं वन है, तो इसके जगह पर वन पुट कर सकते हैं। ये हो गया आपका n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, सो डॉट डॉट थ्री टू वन। आइए आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n होती है। तो ये हो गया आपका n प्लस वन इक्वल टू, ये हो गया आपका फैक्टोरियल n। तो यही आपको प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये प्रॉपर्टी है, इसमें भी पेपर में आ चुका है प्रूफ आता है, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रूफ आपको पढ़ने होंगे। तो शायद आपको ये समझ में आ चुका होगा इसका प्रूफ, इसको पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन कराएंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का। इसमें कई ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शायद ये आ चुका भी है 2016 में आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये 2016 में आ चुका है। क्या है आपका गामा n अपान k टू पावर n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस ky इंटू y टू पावर n माइनस वन dy। इसमें आपको चार हैं, चार प्रूफ कराएंगे। देख लीजिए, पहले करा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का फर्स्ट करा रहा हूँ, उसके बाद और भी आपको तीन है इसके अलावा। तो पहला प्रूफ देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, इसका प्रूफ कराने जा रहा हूँ। सो इसको प्रूव करने के लिए आपको देख लीजिए, यहाँ इसका लेफ़्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करते सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो इसका हम राइट हैंड साइड लेंगे और सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, यहाँ राइट हैंड साइड क्या है, 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ e टू पावर माइनस ky है, और ये हो गया y टू पावर n माइनस वन dy। अब इसको हमें गामा में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए, इस साइड में राइट में गामा है, तो गामा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गामा n का फार्मूला याद होना चाहिए।
क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गामा बीटा फंक्शन, इसका फार्मूला आपको जो भी हम कराते जाते हैं वो जब याद रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा साथ साथ और इसको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब ये हम प्रूव करा रहे हैं, आया भी है पेपर में भी आ भी सकता है और इसका यूज भी है क्वेश्चन में, आगे चल के सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, तो याद भी होना चाहिए तभी आप इसको यूज कर पाएंगे और इसका हम प्रूफ भी करा रहे हैं यहाँ। तो देख लीजिए, जब तक आपको गामा एन का फार्मूला याद नहीं रहेगा, गामा एन का फार्मूला है क्या आपको, देख लीजिए 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻x और x⁻n−1 dx, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ये गामा एन का फार्मूला है। मतलब इसको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तभी यहाँ गामा एन आएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए यहाँ x है, एक्सपोनेंशियल पावर को सेट करिए, पहले दोनों का एक्सपोनेंशियल पावर सेम करना होगा, जब सेम करना होगा तभी अगला आपको ये रिजल्ट आएगा। तो सेम करने के लिए देखिए यहाँ e⁻x है और यहाँ ky है, तो इसका मतलब जो ky है, ky के जगह पुट करना होगा x या t पुट करनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर हम सेम करने जा रहे हैं उससे गामा एन से, इसके लिए हमें पुट करना होगा, पुट ky = x, यहाँ से y निकाल लेंगे, y मीन्स x/k, और तुरंत यहाँ से dy निकालेंगे, dy मीन्स 1/k × dx। ये चीज़ आएगा। लिमिट भी चेंज करते हैं, देख लीजिए, अगर हम लिमिट चेंज करते हैं इस प्रॉब्लम में चेंज नहीं होगा, लेकिन चेक बता रहा हूँ, व्हेन यहाँ y, ये y है, dy है, ये y की लिमिट है, लोअर लिमिट, तो व्हेन y = 0, y की वैल्यू यहाँ 0 है, व्हेन y = 0, इसका मतलब देन यहाँ से x = निकालेंगे, x = k × 0 = 0, सो x की भी वैल्यू 0 आ गई। जब लोअर लिमिट y = 0 लिया तो x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 आ गई। अब देख लीजिए, व्हेन y = इनफाइनाइट, तो x = लेंगे तो k × इनफाइनाइट लेंगे, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट, तो यहाँ से x की वैल्यू भी इनफाइनाइट आ गई, तो यहाँ भी दोनों इनफाइनाइट आ गई, कुछ लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसको लिख सकते हैं =0 से इनफाइनाइट। अभी देख लीजिए e⁻- हो गया x, क्योंकि ky = x माने हैं, और जहाँ y है y के जगह लिख सकते हो x/k, तो ये हो गया आपका x/k, और पावर यहाँ क्या है n-1 है, यहाँ n-1 पुट कर लिया, और dy के जगह लिख दिया 1/k × dx, ये चीज़ आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देख लीजिए, k कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, यहाँ k⁻n-1 लिख सकते हैं, यहाँ k है, ये हो गया आपका k⁻n-1, यहाँ से आ गया, और यहाँ पावर +1 है तो यहाँ +1 ऐड कर लेंगे, 0 से इनफाइनाइट e⁻x, ये हो गया x जो है n-1 × dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, आपका 1/k⁻n फाइंड हो गया। आइए देख लीजिए डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन, वहाँ गामा एन की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट e⁻x x⁻n-1, ये क्या चीज़ है, हमारा गामा एन है। फार्मूला याद रहेगा तो समझ जाएंगे, गामा एन है, ये हो गया आपका गामा एन। यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए, गामा n/k⁻n, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड से, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। शायद आपको समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आता है तो 10 नंबर में आएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। अब इसमें से आपको 4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, एक और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन कराएंगे, इसके 4 हैं। तो अब सेकेंड जो है ट्रांसफॉर्मेशन कराने जा रहे हैं, ये समझ में आया होगा। सेकेंड क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये है आपको 0 से है सर, ये 0 से 1 log 1/y⁻n-1 dy = गामा एन, ये हमें प्रूव करना है। देख लीजिए, सेकेंड आपका
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, 4 फार्मूले प्रूव करने हैं। सेकेंड वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, तो इसको हमें प्रूव करना है। इसकी रिजल्ट ये आता है, पेपर में आ सकता है पी, तो 0 से इसको प्रूव करना है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिख के चलेंगे। तो प्रूफ देख लीजिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 0 से 1 है, ये हो गया log 1/y पावर n-1, ये हो गया dy। अब यहाँ देख लीजिए, इसको हमें गामा n में कन्वर्ट करना है। गामा n में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से कंपेयर करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करते हैं। देख लीजिए यहाँ पावर n-1 है, यहाँ x पे पावर n-1 है, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ x का पावर n-1 है, यहाँ इसका पावर n-1 है, मतलब जो यहाँ ब्रैकेट में है इसको इक्वल टू x होना चाहिए, तभी हमारा गामा n में कन्वर्ट होगा। तो इसके जगह पे हम पुट करेंगे इक्वल टू x। ये ही आपको ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। सो पुट log 1/y इक्वल टू पुट करेंगे x, इससे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए जब log 1/y इक्वल टू x, तो यहाँ से निकाल लेंगे y, तो 1/y की वैल्यू क्या हो गई, इधर जाएगा तो हो गया e⁻x, यहाँ से y निकाल लीजिए e⁻−x आ गया। अब यहाँ से जब y को x में कन्वर्ट कर लिए, y को हम जब x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो dy भी निकालना पड़ेगा। सो यहाँ से dy की वैल्यू हो गई -e⁻−x dx, ये dy हो गई। लिमिट भी चेंज होगा, जब हम y को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, dy को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट के हिसाब से देख लीजिए, व्हेन y इक्वल टू लोअर लिमिट 0 है, व्हेन y की लोअर लिमिट 0। अब x की लिमिट निकालनी है तो यहाँ पुट करेंगे, देख लीजिए इसमें, तो x इक्वल टू, जहाँ x इक्वल टू होता है log 1/y की वैल्यू 0, तो हो गया log 1/0 मीन्स ये हो गया log इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मीन्स x की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। जब y की वैल्यू लोअर 0 है तो x की लोअर लिमिट आ गई इनफाइनाइट, और व्हेन y इक्वल टू 1, जब y की वैल्यू 1 है उस केस में याद से देख लीजिए x इक्वल टू ये हो गया आपका log 1/1, और log 1 की वैल्यू क्या आ गई, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो x की वैल्यू 0, मतलब जब x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब ये आ गया, देख लीजिए इक्वल टू, ये लिमिट हो गई आपकी इनफाइनाइट टू 0, और इसके जगह पर हम पुट करेंगे x, ये हो गया x⁻n-1, और फिर dy के जगह पुट कर रहे हैं -e⁻x इंटू dx, ये हो गया माइनस इज कॉमन, सो इनफाइनाइट टू 0, ये हो गया e⁻−x x⁻n-1 dx। ये एक प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रल में, आपने डिफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। क्या है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल में क्या है, एक वेरिएबल यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपका a टू b f(x) dx को हम लिख सकते हैं माइनस, लिमिट चेंज कर देंगे लोअर एंड अपर को, इसको लिख सकते हैं b टू a f(x) dx। ये प्रॉपर्टी है। अगर हमें लोअर और अपर लिमिट को यहाँ से चेंज करते हैं, लोअर को अपर में चेंज कर दीजिए, अपर को लोअर में, तो साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाता है। इस तरीके से का हम लोअर और अपर लिमिट चेंज करेंगे। इस फार्मूले से हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, ये आ गया e⁻x एंड x⁻n-1 dx आया। अब देख लीजिए ये गामा, यही हमारा गामा यान है। कंपेयर करेंगे इसे, 0 से इनफाइनाइट लिमिट e⁻x एंड x⁻n- dx है। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये गामा यान है। सो देख लीजिए यही प्रूव करना था कि 0 से 1 log 1/y e⁻n-1 dy इक्वल टू गामा यान। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख चला था, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे इसका, और भी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कीजिए और सारे सब्सक्राइब कीजिए, और सारे क्वेश्चन जो है आपको बीटा गामा फंक्शन के पढ़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कम से कम 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पेपर में K2 में आना है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएँगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन 2, तो कंटिन्यू आप इसको पढ़िए।